हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। ये कोर्स चल रहा है अमीन या लेखपाल संबंधित कोर्स, जिसमें हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। शुरू से अगर इसमें आपने वीडियो देखा हो तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने कवर कर रखा है। ये आपका आज 11वां दिन है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि इस आकार का, यानी इसको बोला जाता है समलम चतुर्भुज के आकार का खेत का बंटवारा कैसे करें। इस पर हमने ऑलरेडी बता रखा है कि क्षेत्रफल कैसे निकालें और इसके कितने टाइप बन सकते हैं। इस पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि इसका बंटवारा दो भागों में कैसे करेंगे और इसका क्षेत्रफल बीघा और बिस्वा में भी कैसे निकालेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये आपको लोगो दिख रहा होगा, मनुष्था लेक्चर्स का ये नया यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बहुत सारे प्रश्नों को जवाब मैं उस पर वीडियो पर देता हूँ। और साथ ही साथ अगर बात करें कि आपके जो भी प्रश्न हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो भी हमने इसमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो दी गई है, ये मान लीजिए कि ये एक खेत है और इसका आकार है समलम चतुर्भुज का। समलम चतुर्भुज की मेन थीम क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है, इस पर हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसका कंडीशन क्या होती है कि दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, समांतर होंगी। मुख्य बातें होती है कि दो भुजाएं समांतर होंगी और इन दोनों समांतर भुजाओं का अगर आपको लंबाई, इनके बीच की दूरी अगर पता चल जाए तो इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका क्षेत्रफल पहले देखिए। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया, ये होता है आपका समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं आपके कितनी हैं, ये मान लीजिए कि 80 मीटर है और ये आपका 42 मीटर है। ठीक है, हमने मीटर में लिया है, आप इसको फुट में भी ले सकते हैं, गज में भी ले सकते हैं, बशर्ते इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप अगर मेड़ है तो आप इन दोनों मेड़ों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। सीधे लंबाई नापिएगा, यहाँ पे आपको कंडीशन यही रहनी चाहिए कि यहाँ पे 90 का कोण बने, यानी सीधा होना चाहिए। ये मान लीजिए कि आपका 12 मीटर आया है। ठीक, कितना आया है, 12 मीटर। इन दोनों समांतर भुजाओं के, यानी दो मेड़ हैं जो, इन मेड़ों के बीच की दूरी 12 मीटर आई है। तो इसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग अगुणित ऊंचाई, यानी इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और बटे 2 कर दीजिएगा। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सिर्फ आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका 80 और प्लस में आपका हो जाएगा 42, अगुणित आपको करना क्या है, इन दोनों बीच की दूरी यानी 12 मीटर, और बटे आपको कर देना है 2। ठीक है, तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा आपका, यह आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 8 4 12, यानी 122। अगुणित आपको करना है कितना, 12 से, और यहाँ पे आपको देना है भाग 2 से, यानी गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आए उससे 2 से भाग कर दीजिएगा। तो इसको आप 6 से क्या करेंगे, काट दे, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6 1 7, यानी 732 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग मीटर, यह कुल क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में आ गया। अगर इसको आपको 2 भागों में बांटना है, ठीक है, 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको करना क्या है, जो भी क्षेत्रफल आए उस क्षेत्रफल को 2 लोगों में बांटना है तो 2 से भाग कर दीजिए, 3 लोगों में बराबर बांटना है तो 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए कि आप क्या करें, 2 से भाग करेंगे। अभी हम 2 से आपको भाग मतलब बांटना बता रहे हैं 2 भागों में, इसके बाद आपको क्षेत्रफल भी बताएंगे, यानी बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपली अगर इसको आप वैल्यू को काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और ये 2 छंग 12, यानी 366 वर्ग मीटर, यानी एक लोगों का कितना हो गया, 366। ठीक है, अब यहां से एक लोगों का कितना आएगा, इनका भी आएगा 366, और इनका भी एक लोगों का कितना आएगा, 366, यानी 2 भाग में इसको डिवाइड कर देना है। अब यहां से देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको पता नहीं है, अगर ये तिर्यक लंबाई जो है, अगर इसकी ज्यादा आई है और इसकी कम है, ऐसा हो सकता है कि ये आपस में बराबर ना हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर होती, ठीक है,
अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होती तो यहाँ से आप बीचों बीच खींच करके इनका आधा आधा भाग कर सकते थे। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ ये भी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। ठीक है, इनके में थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए नहीं बनेगा। जब ये बराबर होंगी तो इसको 20 पर से आप काट सकते हैं, यानी आधा कर सकते हैं, मेड़ बना सकते हैं। बशर्ते इनकी लंबाई अगर आपको नहीं पता है इन दोनों की तो कुछ करना नहीं है। बशर्ते आप जहाँ से इनकी लंबाई नाप रखी है ये वाली, अब यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू आप नाप लीजिए मीटर में। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक लोगों का कितनी वैल्यू आ रही है, 366 वर्ग मीटर एक की। तब यहाँ से मान लीजिए कि ये नापा आपने तो ये 11 मीटर आई। कितना निकल के आई, 11 मीटर। अब कितनी दूरी पर ये लंबाई एक मेड़ बनाएं कि कुल क्षेत्रफल एक लोगों का कितना हो जाए, 366। तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये त्रिभुज एक बन रहा है। क्या बन रहा है, ये त्रिभुज। देखिएगा ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये भी त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, आधार अगुणित ऊंचाई बटे 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार कितना है, 11 और ऊंचाई कितनी है, 12। अब बटे कर देना है 2। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, यानी 11 छक्का 66। अब ये 66 वर्ग मीटर आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना निकल के आया, 66 वर्ग मीटर निकल के आया इस वाले का। अब इनको चाहिए कितना, 366। तो अगर इसमें 66 घटा दिया जाए त्रिभुज का तो ये आगे वाला भाग बचेगा जिसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये अगर 300 में से माइनस कर दें यहाँ पे 66 तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 300। ठीक, 300 निकल के आएगी। तो सिंपली अब क्या करना है आपको कि अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमें ये पता है 12 मीटर, अब इसकी लंबाई हमें निकालनी है, कितना होगा, यानी ये वाला भाग हमें निकालना है, कितनी दूरी पे आएगा जिससे हम मेड़ बांध दें और ये आधा भाग हो जाए। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 300। जब हमें 300 पता है तो ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई अगुणित ऊंचाई, अब बराबर आपका 300। ठीक है, अब यहाँ पे लंबाई आपकी कितनी है, 12, या आप ऊंचाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई निकल के आएगी यहाँ पे इंटू 12। अब लंबाई निकालना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, इससे 12 से भाग करना है। तो 12 दूना 24। ठीक है, 2 बार जाएगा और कितना गया उधर, 6, 12 पंचे 60, यानी 25 मीटर। इस वाले पॉइंट से यहाँ वाले भाग से, यानी जो लंबवत आपने खींची है इससे और यहाँ तक आप नाप लीजिए जितना आपका 25 मीटर आए, यानी 25 मीटर आपका पूरी लंबाई। तो ये आपका कुल क्षेत्रफल बता देगा 300। ठीक है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, अब 25 और 11 जोड़ लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं, 25 और 11 तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3, यानी 36 मीटर। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ से और कुल आपका यहाँ तक 36 मीटर नाप करके आपको सीधे एक मेड़ खींच देना है, और ये मेड़ जो होगा जहाँ तक पूरा होगा सीधा खींचना है। ठीक है, तो ये वाला भाग आपका कुल क्षेत्रफल जो कि बढ़ जाएगा आधा आधा, इसकी लंबाई आपको बच गई। यानी अब ये कितना भाग बच रहा है, 80 में से अगर आप 36 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 7। ठीक है, और ये आ जाएगा 44, यानी ये भाग आपका 44 मीटर होगा। ठीक है, अभी आप लंबाई क्यों ज़्यादा आ रही है, लंबाई ज़्यादा आने का मतलब हो गया कि ये वाला भाग क्या है, बड़ा है, लंबाई ये वाली त्रिज्या। ठीक है, तो सिंपली ये बात समझ गए होंगे। अगर ये कम है, इसका क्षेत्रफल कम आ रहा है, तो यानी क्षेत्रफल तो बराबर आएगा जब लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक, अगर बराबर होता तो बीचों बीच खींच देते, तो ये 80 है तो 40 इधर 40 इधर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे लंबाई आपस में बराबर नहीं है। तो आपको कोई मतलब भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको बांटेंगे। इसी प्रकार आप 3 भागों में भी बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 3 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी निकाला।
उसको 3 से भाग करना पड़ेगा, 3 से भाग कर दीजिएगा। अब यहाँ से ये वाली लंबाई आपको पता होनी चाहिए। अब 3 भागों में बांटें, तो यानी इस कोने से यहाँ तक की अगर लंबाई पता है तो यहाँ से जो लंबवत आपने डाली है वहाँ तक की लंबाई आप पता कर लीजिए। तो एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल पाएंगे। चलिए कोई ठीक नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे इस पर भी 3 भागों में बांटने के लिए, बशर्ते यहाँ पे ये 2 भागों में बांटना आप सीख गए होंगे। अब देखिए, अगर इसको आपको बदलना हो किस प्रकार से बीघे में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इसको बदल सकते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल निकल के आया आपका कुल, ठीक है, कुल आपका क्षेत्रफल निकल के आया है 732 वर्ग मीटर, ठीक है। अब 1 बीघा वैल्यू आपकी होती है 2529.28 वर्ग मीटर, यानी 1 बीघा की वैल्यू आप याद रखिए, 1 बीघा बराबर 2529.28 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। अगर इस पूरी वैल्यू में आप 2529.28 से भाग करेंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते अगर इसको आप बिस्वा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर बिस्वा की बात करें तो 1 बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो 126.4 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है, 126.4 वर्ग मीटर। तो ये जो वाला भाग है यानी क्षेत्रफल जो निकल के आया उसमें 126.4 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो 7.32 732 बटे कितना हो जाएगा 126.4। अब इससे भाग करेंगे तो ये 5 बिस्वा से समथिंग ज़्यादा आएगी, यानी 5 बिस्वा से ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो कुल क्षेत्रफल भी आपका निकल जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर ये बात समझ में आई है तो इसी तरह का अपने खेतों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।